इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ व्हाटएवर हैपेंस इन ए चाइल्ड्स लाइफ बिटवीन 0 to 7 years of their life, the child is absorbing all of that like a sponge. Good, bad or ugly. आपने उसको बोला यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल बेबी, द चाइल्ड अब्सॉर्ब्स इट एंड बिलीव्स इट टू बी ट्रू. आपने उसको बोला सांता क्लॉज आएंगे बेटा, गिफ्ट्स छोड़ के जाएंगे, द चाइल्ड अब्सॉर्ब्ड इट एंड लर्नड इट कि ये तो सच है. और वो सुबह वेट कर रहा है कि सांता क्लॉज मेरे लिए गिफ्ट छोड़ के गए होंगे ना, इज लुकिंग फॉर द फुट मार्क्स एंड लुकिंग एट द चिमनी के, अब गिफ्ट पड़ा होगा ना वहां पर ट्री के नीचे. आपने उसको बोला टूथ फेरी आएगी, पैसे छोड़ के जाएगी, उसने बिलीव कर लिया. आपने जो भी उसको बोला, इंक्लूडिंग इवन इफ यू टोल्ड द चाइल्ड दैट यू आर एन इडियट, वो बिलीव कर लेता है. नाउ ये तो बहुत छोटे-छोटे सिचुएशंस हो गए. बट समटाइम्स a child has to face situations where the whole environment is not stable. For example, अगर उसके parents के रोज झगड़ा हो रहा है and the parents are abusive towards each other and the child is growing up in such an environment, the child learns to hide in their room and tries to hide under their blanket and thinks ke I will be safe अगर मैं ये सब सुनना भी बंद कर दूँ. So that child learns to ignore whatever is happening around there and normalizes whatever is happening around there. So when they grow up as an adult, they learn कि chaos is okay. ऐसे ही होते हैं relationships. So when whatever you believe, you attract the exact same story in your life. Whatever you believe is true for you. उस बच्चे को उस मोमेंट पे अगर ये लग गया ना कि ये सब मेरी वजह से झगड़ा कर रहे हैं एंड आई एम द प्रॉब्लम एंड आई बेटर बी द गुड किड, वो बच्चे ने अपने आप को उस वक्त सरवाइव करने के लिए एक अपने अराउंड एक कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया कि मुझे ना लोगों को प्लीज करने की जरूरत है, इनको हमेशा खुश रखने की जरूरत है, कभी इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से ये लोग मेरी वजह से परेशान हो जाए. क्योंकि ये मेरी वजह से झगड़ रहे थे, तो इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू कीप देम हैप्पी. नाउ इमेजिन व्हेन अ चाइल्ड इज ग्रोइंग अप इन सच एन एनवायरनमेंट, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ इट. ऐसे तो काफी सिचुएशंस होते हैं किसी के लाइफ में, बट दिस इज जस्ट वन ऑफ एग्जांपल्स. नाउ दैट चाइल्ड ग्रोज अप टू बी एन अडल्ट हु इज ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ सिचुएशंस. वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, इतना स्टैंडलिंग है ना जानता, क्योंकि उसको लगता है कि द मोमेंट आई ओपन माय माउथ एंड स्पीक माय ट्रूथ, ये लोग झगड़ लेंगे एंड दे विल फॉल अपार्ट, दिस रिलेशनशिप विल फॉल अवे एंड आई विल बी लोनली एंड मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ. हर इंसान का सबसे बड़ा डर लोनलीनेस है. एब्सोल्युटली ट्रू. आई थिंक इसी वजह से हम कई बारी चीज़ों को फेस नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स को फेस नहीं करते कि यार आई विल एंड अप लोनली. Only a lot of people compromise in toxic relationships and abusive relationships thinking कि एटलीस्ट मेरे पास कोई है तो, अगर ये भी चले गए मेरी लाइफ में से तो आई विल हैव नोबडी इन माय लाइफ एंड लोनलीनेस इज एन एक्सट्रीमली पेनफुल प्लेस टू बी इन. इनफैक्ट वो ये बात भूल जाते हैं कि अलोन और लोनलीनेस में बहुत अंतर है. Yeah. अलोन वो सुपर पावर नहीं बढ़ाया जाता है. इनफैक्ट उसका लोनलीनेस साइड बताया जाता है कि अकेले रह जाओगे, कोई बात करनी होगा. बट इनफैक्ट you see, when you're going through the toughest times of your life, you have to deal with it alone. एब्सोल्युटली. You always have to deal with your pain alone. You always have to find a way out alone. You always have to stand up for yourself alone. कोई विलेज नहीं आके खड़ी होती है आपके साथ कभी भी. आपका पेन सिर्फ आपका पेन होता है एंड alone is always a superpower. And the moment you start to befriend that alone, you stop fearing it and then you can make the best choices in your life. And stopping that fear from engulfing you and taking charge of your life alone is a superpower. Have you ever seen a village being the head of an organization? There's always one person. Right. Yeah. True. एक ही इंसान हो सकता है ना alone. वही बात है, ये सब बातें किसी ने सिखाई क्यों नहीं? Why was this not taught? Why was I taught in teachers? I would rather learn about this. यार इसको इसको करिकुलम में डालना चाहिए या स्कूल में सिखाओ. अभी है ना school of consciousness. My organization is called Markuba School of Consciousness. Yeah, since I handle the emails, so I know about your email address. So that's her corporation. Yeah. Amazing, amazing. So, Madhvi, we have been talking about inner child wound, and you, I'm sure, deal with a lot of people on a daily basis. How does this inner child wound show up in relationships?
in maybe people's fears, or maybe in maybe the way they react to situations? How does this inner child show up in all these situations? You mean in the adult life? In adult life. सो वापस चले जाते हैं उसी एग्जाम्पल पे, उसी बच्चे के पास. दैट चाइल्ड हु गॉट स्कैर्ड जब उसके पेरेंट्स का झगड़ा हो रहा था, एंड दैट चाइल्ड वांटेड टू हाइड अंडर द ब्लैंकेट एंड वांटेड टू सेव गार्ड, एंड उसी वक्त उस बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद आई विल बी अ गुड किड, मैं इनको कभी ट्रबल नहीं करने दूंगा, एंड आई विल ऑलवेज मेक देम हैप्पी. तो उस बच्चे ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली दैट आई मस्ट कीप माई पीपल अराउंड मी हैप्पी. नाउ इमेजिन दिस चाइल्ड ग्रोज अप and now has a relationship, gets married, creates a family. Now, when this child was now become an adult, how big situation in their life, they would never be able to stand up for themselves because they fear being lonely. उसको डर लगता है कि अगर मैंने सच बता दिया ना तो मेरी फैमिली टूट जाएगी, बिखर जाएगी. तो वो कभी अपना स्टैंड लेना नहीं सीखते और कभी अपना स्टैंड नहीं लेते, और ऐसे अडल्ट्स के आगे जो बच्चे आते हैं ना वो भी अपना स्टैंड लेना नहीं सीखते. तो नाउ बेसिकली क्या हुआ, फ्रॉम वुड टू अनदर वुड ये स्टोरी चलती ही जाती है. और आपको लगता है, और उस बच्चे के बच्चों को आगे लगेगा, ये जो बच्चा था जो अडल्ट बन गया, अब उसके बच्चों को लगेगा नोबडी इज देयर टू सपोर्ट मी. माय मॉम डिड नॉट स्टैंड अप फॉर मी और माय डैड डिड नॉट स्टैंड अप फॉर मी. बट दैट चाइल्ड डज नॉट नो कि इनके बचपन की स्टोरी क्या थी, कि इन लाइफ में ये वाला पर्टिकुलर बिहेवियर कैसे आ गया बिकॉज ऑफ अ वुड दैट दिस पर्सन हैड टू गो थ्रू इन देयर चाइल्डहुड. उस बच्चे ने ये सीख लिया इट इज अनसेफ टू स्पीक अप. Yeah. वो एक एनर्जी ऑफ फियर में जीना शुरू हो गया एंड started to live their entire life around that fear. They started to create their whole life around this particular fear. Unknowingly. ये सब unknowingly हो रहा है. This was my next question. Are we aware of it? No, not at all. You're not aware of it. You just are. You're trying to fight the situation. अब होता क्या है, जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं ना वो बोलते हैं कि माधवी आई हैव अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद माय फादर. Okay, every time I say something, he just wants to cut me off and he never listens to me. But the first is, how was your relationship back then as a child? And जैसे उसका क्या ताल्लुक है, ये तो adult life की बात है ना. है तेरे तो let's go back because that's exactly where it even started. What was your father's childhood like? Let's unpack that. Because for you to really understand where he's coming from and why he's behaving like that, you will have to see that well. और when somebody comes to me and says मेरे spouse के साथ मेरा नहीं बन रहा है या मेरे boss के साथ मेरा relationship अच्छा नहीं है, it is always coming and I always take them back. I said चलो, we will regress you back into time. Wow. Always you have to go back to roots. Roots is extremely important, नेमत, क्योंकि अगर हम roots के बारे में बात नहीं करते, we cannot expect results in the shoots unless we treat the root. So safe to say, everything happens in the childhood. Like the majority of our shaping and how we react in our adulthood, everything happens during the childhood. Yes, all of it. All of the experiences that you have in your adult life are a reflection of what happened in childhood. Some of them you are able to overcome naturally because life की training ऐसी हो गई, environment बदल गया, situation में कहीं किसी से सीख लिया, किसी के example से सीख लिया, किसी ने आकर आपको एक नया perspective दे दिया तो आपने सीख लिया. मगर the traumas that sit inside you are sometimes so deep rooted कि आपको पता ही नहीं है first thing कि वो trauma है. Second, you don't even know it is impacting your life today. Third, you don't even know you are making choices based on that trauma. तो मतलब ये है कि adult life में as a 30-40-year-old self, you don't even know that your 5-year-old self is making choices on your behalf today. Wow. इसका मतलब ये हुआ कि अगर at my 5-year-old self अगर किसी बच्चे ने मेरा टॉफी छीन लिया और मैंने डिसाइड कर लिया that I cannot trust anybody, तो आज अडल्ट लाइफ में अगर कोई सामने से मुझे कुछ ऑफर करता है तो मैं उन पे ट्रस्ट नहीं करती कि नहीं ये तो मुझे एक बार देंगे वापस छीन लेंगे. Trust issues जो हम बोलते हैं, तो that means they originated back in the childhood. Yes. As much as this is interesting, iska ek follow-up question that I'd like to ask you is, does this keep on changing while we are growing up? As you said, 0 to 7 years is your shaping life. And after that, when we move on to young adults or teenagers, are our experiences shaping us or changing us, or does that programming kind of stay same forever? The programming
इज द बेस स्वीटार्ट। वो ना सेट वाइब्रेशन बन जाती है, उसको आप ना जब तक एड्रेस नहीं करते हो ना वो तब तक बदलती नहीं है। आपकी डिफॉल्ट सेटिंग आप क्वेश्चन नहीं करते हो ना, यू डोंट यू डोंट क्वेश्चन इट एवर कि मैं ऐसा क्यों हूँ, हाउ डिड आई इवन बिकम दिस पर्सन, मेरी सोच ऐसी कैसे बन गई, मेरी चॉइसेस ऐसी कैसे बन गई। डोंट सिट एंड क्वेश्चन दैट। आप तो नेचुरली अपनी लाइफ में चलते जा रहे हो, बट देन आप रियलाइज करते हो कि बार बार ना रिश्तों में एक ही पर्टिकुलर पैटर्न आता है, लोगों के चेहरे बदल जाते हैं मगर पैटर्न एक ही रहता है। आके मेरे साथ दोस्ती करते थे, मुझे धोखा दे देते हैं। आई थिंक ये हम सब करते हैं, लाइक यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर हमने ये नहीं सोचा कि क्यों जानने के लिए अंदर झांको। हाँ, कि यहाँ तक पहुँचे कैसे कि ये बार-बार आता जा रहा है, आते जा रहा है, एक ही बात बार-बार, एक ही लेसन बार-बार, एक ही पैटर्न बार-बार दोहरा रहा है। Oh, it's us. So it's not you, it's me वाली बात सही है. इट्स ऑल 100% मी, 0% देम। अगर आप लाइफ कैसे जीते हैं 100% देम, 0% मी। मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने किया। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी लेना तो हमारी नेचर ही नहीं है, हमारी फितरत ही नहीं है, नहीं लेनी अकाउंटेबिलिटी। नहीं, हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं लोगों की। अकाउंटेबिलिटी लेते हैं परिवार की कि अरे आई एम द एल्डर वन, आई हैव टू बी रिस्पांसिबल फॉर एवरीबॉडीज लाइफ। You don't need to be accountable for anybody's life. You just need to do this for you. Forget about them. I mean, अगर हम अपने आप अपने लिए कुछ करना शुरू कर दे तो हमारा आसपास कितना कुछ बेटर हो जाएगा। We forget that. It's like a ripple effect, right? It is 100%. Yes. That's amazing. Madhavi, what is one non-overwhelming way that people can start reconnecting with their inner child? देखो नॉन ओवरवेलमिंग वे तो हो नहीं सकता। अब that question ही गलत है। There is nothing non-overwhelming about it. Let's deal with it. Overwhelming होगा, 100% होगा, बहुत सारा रोना भी पड़ेगा। आएगा पीपल से कि नहीं रोना नहीं आएगा, रोना आएगा। I love that. I love your honesty. That's amazing. Okay, then what's I don't I expect you to say कि चलो चलो आप हीलिंग करते हैं, मगर यहाँ आके पता चलेगा कि बहुत रोना आया है। नहीं, अब हम नहीं चाहते कि आप बस क्रिस्टल और धुएं चला दो और सोचो कि हीलिंग हो रही है। What is a simple way to start connecting with your inner self? The fastest way to start connecting with yourself is to start having a conversation with yourself. सबसे पहले तो अपने लिए टाइम निकालो यार, just sit down with yourself and actually start talking to yourself and observe कि किस भाषा में बात करते हो आप अपने साथ। Most of the time your language towards your own self is, oh I wish I was thinner, oh I wish I was smarter, taller, fairer, whatever. You just are never having a real conversation with your own self. और यू आर कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट अरे ये कैसे करूंगा यार, वो कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, यू नो, तो कॉन्स्टेंटली एंगेज इन नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड वरी ऑफ द फ्यूचर। इन अलावा भी बहुत सारी बातें हो सकती है खुद के साथ। और ना starting by questioning the pain that you are experiencing in your body, as tiny as that. और स्टार्टिंग बाय राइटिंग योर डायरी। हम बचपन में करते थे ये सारी चीजें, मगर आज हम लोग ये सब नहीं करते हैं। आज उसका नाम है जर्नलिंग। बट जर्नलिंग इज अ फ्री टूल दैट एवरीबडी कैन स्टार्ट विद, बट इज इट नॉन ओवरवेलमिंग? नॉट ऑलवेज। But when you actually go and sit down to write, you will feel, oh my God, there was so much deep inside me and I didn't even realize there was so much I was carrying. हमें ऐसा लगता है कि वो आई शुड गो फॉर अ साउंड बाथ, तो वहां जाकर ना तो इट्स ऑल ब्यूटीफुल म्यूजिक, तो वहां जाके ना सब ठीक हो जाने वाला है। इनफैक्ट व्हेन द वाइब्रेशन हिट्स योर बॉडी, the job of that vibration is to help you release whatever is not required around yourselves, to bring it back into or rejuvenated into life force energy, being activated energy. So when that happens, it has to release. Even in a sound healing, you will see a lot of emotions showing up in people. If you really get down to sit and meditate, the meditation does not have to deviate you from whatever you are, that are happening in your life. In fact, a meditation, the way I do it, the meditations that I teach are very targeted work. They are very targeted and very conscious aware work that I'm using meditation as a tool to reach the conversations that I've never had with myself, Interesting. or to bring back the awareness where I actually need to. Right. So the negative self-talk needs to go and just like, Bebo, मैं अपनी favorite हूँ बनने देगा. Oh, harm shamelessly, that too shamelessly. So Madhvi,
आप इतने लोग के साथ काम करते हैं, you work with people with so, you know, who come from so many walks of life. Do you think and have you seen that हम कई बार अपने इमोशंस को ना फेस करते हुए उसको बैक बर्नर पे रख के वी डाइवर्ट आवरसेल्व्स टू समथिंग डिफरेंट? यार मैं वर्कaholic हूँ, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, लाइक यार आई बर्नआउट को बहुत ही ग्लैमराइज करना, बट एक्चुअली में वी आर अवॉइडिंग समथिंग डीपर देयर. 100%. तो जितना आपका वर्कहॉलिज्म है, जितना आपका डिस्ट्रैक्शन विद शॉपिंग, विद गोइंग आउट, मीटिंग फ्रेंड्स, never giving yourself time to sit with your own self. अरे नहीं नहीं, how can I go alone? Yeah, I need somebody to go out with. Or how can I go out on a trip alone? I need somebody to. You're always distracting yourself. You're always wanting to distract yourself. Either it is with food, or it is with the content that you consume, or the doom scrolling that you do constantly. You're just never wanting your mind to be empty or quiet for you to even have a conversation with yourself. You're always wanting to get away from the space. For example, a lot of mothers you will see in your home who will say, मैं आराम से बैठ नहीं सकती, मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने कोई काम नहीं किया. They are in their switched on mode. You've struck a nerve. You struck a chord. Yeah, yeah. Mom, that's you. For all our Punjabi moms. Please take a chill pill. That's that matter. That man will exhaust himself to the level कि बस वो आकर बेड पे क्रैश डाउन ही कर जाए और कुछ नहीं, बात भी नहीं करना चाहते. So there are all sorts of numbing factors and all sorts of distracting factors that you place in your life so that you never have to go back to the same pain, which is so devastating on your nervous system. The truer words have not been said, Madhuri. So, like you mentioned earlier, alone, you've got to think of yourself Superpower. as a superpower. So, it's true to say that, you are responsible for your own happiness. Somehow, it is easier to be stuck in that loop of victimhood because, it's like a mindset, or maybe that's how the human brain works, that we would rather choose victimhood rather than take accountability. So, how do you break free from that loop of victimhood? अरे बहुत मजा है ना victimhood में. क्योंकि कोई आपको बोलता है ना, ओ पुअर यू, एटलीस्ट वो बैठकर आपकी बात सुन तो रहा है. कब कि यार बेचारा बन जाने में ना ला है. And आप इतना बेचारा बन चुके होते हो ना, by turning that thing around, your nervous system feels threatened. That I will completely revamp myself and become a new person, and it's too much work. And if I change, all these people that I have in my life that relate to this version of me will not know who I am after this change. And they won't leave me, and I will be absolutely alone and lonely. And I never want to be there. So change is devastating to the nervous system till the time the nervous system feels safe कि हाँ ये करना मेरे लिए safe है. उसको हम आइडेंटिटी बना लेते हैं, लाइक दिस इज माय आइडेंटिटी. या बहुत सारे लोगों को आप देखो, रोना उनकी आदत है. It's a habit. By Rona, you would mean somebody who's constantly whining about their problems. Just always you pick up the phone and start talking to, आज पता है क्या हुआ, आज ये टूट गया, आज ये काम नहीं हुआ, आज ये नहीं आया, आज उसने वो काम करना था वो काम किया नहीं. They will just start off from one problem and end the conversation with a problem. There's not a single sentence that this person will speak is that, how's your day? I hope you had a lot of fun. Yeah. That conversation, you're so hardwired to think in terms of what do I share? How do I become relatable? Is through my pain. If I tell them my problem, this person will say, okay, oh wow, this person is really working hard, yeah. नहीं वो मतलब हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान है, आई एम श्योर, जो ऐसा करता है. So, how do you break free from this? Catch hold of yourself. Every word, every thought, every feeling, every action is a vibration. If you're aware of yourself, of what am I vibrating at, what frequency am I vibrating at, what are my words, what is this energy going out of my system, what is this feeling that is going out of my system, what is my action going out of my system, and if I'm not aware of it, and if it is a lower vibrational field, it will go and create the exact same thing for me. If you simply become aware that whatever I'm investing myself in the form of my words, thoughts, actions, feelings, if I'm not vibrating at a higher vibration, then I'm deliberately creating the lower vibrational field. The recognition that if you catch yourself here, then pull yourself up from here to here.
True. A space of no judgment, no rejection, no separation. Like you constantly keep having this inner talk in yourself कि अच्छा ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था. And you unknowingly start doing that. Right. So you have to tell your brain to quieten in that moment when it is automatically going towards judging someone, rejecting something, having a negative opinion about something, or constantly whining about the problems internally. Right. So Nanki, like funny thing, हूँ मैं नहीं देखने गन्ने के कीट, so हम नहीं देखेंगे गन्ने के कीट. हम just सोगे जब we kids, these happy things. If we catch ourselves looking at गन्ने के कीट, just pull yourself out of. So out of it, that's how it is. एंड ऑल्सो यार अपने साथ बैठ के बात करो यार, टॉक टू योरसेल्फ. मतलब क्या हो गया? We are not trained to do that, Najil. हमको वो ट्रेनिंग नहीं मिली कि हम अपने दोस्त खुद नहीं बन सकते हैं. क्योंकि जब बचपन में आपने अपने आप से बात कर रहे थे ना, किसी ने बोला पागल है, ऐसे कौन करता है? There is another line for my mug. Alone is a superpower. Or being alone is a superpower. That needs to go on the mug. Madhvi is going to get a full set of mugs. 12 mugs तो अभी तक ये बना चुकी. यार इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो that needs to go on the mug. मेरी तो पूरी क्रॉकरी. Yeah, are you going to serve everything to your guests on a, platter? See, this is what I do. Mati, the conversation is going so, there's so much fun conversation. Like आप सब सारे concepts इतने easily और बड़े ही मजाक के तरीके में explain कर रहे हैं. We're just having so much fun. Without any fluff, you're just calling things out. And I love it. I love this energy. Like, you just saying it out loud. पे बात करने लग जाओ ना तो किसी को समझ भी नहीं आता एक्चुअली उसका मेरी लाइफ के साथ मतलब क्या बना. Absolutely. I mean, जो आप बोल रहे हो, it's like having a conversation with a friend. यार हाँ बैठो चाय पियो बात करो अपने आप से भी बात करो यार. Talk to yourself. Yeah, why not? You can have concept for Self out on a date. So, Madhvi, moving on, there is a concept that we really love to talk about and we would love your opinion on that. The concept of karma. मतलब, I think ये हर जगह आजकल सुनने को बहुत ही ज़्यादा मिलता है. बहुत ancient terminology है, but everyone's talking about karma. And growing up, हमारे को ये ना नेगेटिवली और बहुत ही पनिशमेंट बेस्ड वे से सिखाया गया था कि यार दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर बैड कर्मास और दिस इज हैपनिंग मे बी बिकॉज इट्स अ रीपे और अ पे बैक और समथिंग लाइक दैट. व्हाट इज योर टेक ऑन कर्मा? Like there was always a sense of fear attached to karma. देखो उसको ना पनिशमेंट की फॉर्म में इससे बताया गया क्योंकि ना हमारे इंडियन सिस्टम में ना पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है. क्या जो चीज को हमने पाप की कैटेगरी में डाल दिया ना उसको हमने बोला देखा तेरे पापों का फल है. The moment you come and tell anybody ये तेरे पापों का फल है, the person thinks it is now punishment on me. In fact, karma is an opportunity for you to grow. It is given to you as a great opportunity that you can redeem yourself. You can rewrite your narrative. You can heal these relationships. You can grow on your spiritual path. You can ascend beyond this capacity that you have today. कर्मा एक तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला आपको. इसका मतलब ये है कि आप अगर एक कार्मिक चैप्टर लेकर आए हो तो आप यहाँ आ गए ना दोबारा. क्यों आए? नहीं तो कर्मा के साथ पनिशमेंट लेकर वहीं बैठ जाते ना. यहाँ क्यों आए दोबारा? Because you were given an opportunity to come here and rewrite it and undo the mistakes and heal your mistakes and take accountability of those mistakes, do course correction and create a new reality for yourself. क्या है कर्मा? मगर जो यार पापों का फल समझ रहे हैं कर्मा. That's not what karma is. How do you change this? Like आप इसको कैसे कोर्स करेक्शन कैसे कर सकते हो? कोर्स करेक्शन का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट समझो क्या होता है. Okay. सोल है 2 3 4 5 10 लोग हैं जो एक सोल ग्रुप है. उन सबको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि लिसन यू नो व्हाट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू नाउ ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल. आप अपने सोल के एवोल्यूशन जर्नी की लैडर पे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मगर आपको पुराने अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है. एक बार जाओ इसको ठीक करो और फिर वापस आना एंड देन वी कैन थिंक ऑफ पुटिंग यू इन द नेक्स्ट लेवल.
तो हम अब इमेजिन करो हम सब एक ग्रुप ऑफ सोल्स हैं और हमने आपस में डिसाइड किया दैट लिसन यू नो व्हाट मेरा ये वाला चैप्टर रहता है कंप्लीट करने वाला, आपने बोला मेरा ये रहता है और हमने अपना आपस में एक रिलेशनशिप बना लिया और हमने बोला कि हम ना सब धरती पे जाएंगे, जाकर वहां पर ना अपने प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन करेंगे। आप मुझे ये पेन देना, मैं आपको एक नए एनर्जी के साथ दोबारा रेसिप्रोकेट करके वापस मैं पेन नहीं दूंगी, वापस मैं लव दूंगी, वापस मैं फॉरगिवनेस दूंगी, वापस मैं काइंडनेस दूंगी, कंपैशन दूंगी और हमारा ये पेन यहाँ रिजॉल्व हो जाएगा। हम धरती पे आ गए, मगर यहाँ आकर हम भूल गए कि हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एक दूसरे को। अमनेशिया हो गया कि कुछ किया हमने forgot। हाँ, तर हम दोनों दोस्त बने, हमारा एक बॉन्ड बना, हमने एक दूसरे को पेन दिया और हमने सोचा हाउ डेयर यू, and then we started giving each other more pain. So we got stuck in that karmic loop. ठीक है? And which is why you keep coming back to the same situation time and again in lifetime after lifetime after lifetime, going through the same karmic chapters unless you resolve it. वो unless you resolve it तक की opportunity आपको मिलती है। इट मीन्स कि कर्मा को रिजॉल्व करना, कर्मा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि एक बार हो गया तो ये कभी अंडू नहीं हो सकता, ये ठीक किया जा सकता है। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसके अंदर आपको लगा कि यार ये सेंटेंस ना लिख के ना मुझे ये लिख देना चाहिए था, तो आप क्या करोगे? उस कागज को फाड़ोगे और एक नया कागज बना दोगे ना, बोलोगे लेट्स डू इट, नो डायगा, एक बार ठीक कर देते हैं, इट्स ओके, गलती होगी लोग। It's okay, podcast खराब हो गया, दोबारा शूट कर लेते हैं। अब जैसे हमने दोबारा शुरू किया, इट्स ऑल राइट ना, एक सिचुएशन आया, वी गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू टॉक अगेन, फाइन, यू हैव टू ट्रीट लाइफ एग्जैक्टली लाइक दैट एंड कर्मा एग्जैक्टली लाइक दैट कि मुझे एक मौका दिया गया, एक मौका दिया गया टू कोर्स करेक्ट, टू शिफ्ट एंड चेंज माय एनर्जी, टू नाउ नॉट गो बैक टू द सेम पैटर्न ऑफ गिविंग दीज पीपल मोर पेन, इन फैक्ट हीलिंग, रिलीजिंग, forgiving and moving ahead. Karma is rewriting the opportunity. ये भी लाइन अब बहुत लाइन है। Hold your butts on a high mark. But like that is such an interesting take on karma. हम अब तक सिर्फ नेगेटिव फॉर्म में ही समझते रहे हैं कि कर्मा इज नेगेटिव but karma उसका is कुछ actually करना भी पड़ेगा। is course correction. Like that is such an interesting take on karma. True. So is it correct to say that the enemies or somebody you meet in life are like your maybe closest soul family that they're trying to teach you a lesson? Yes. That means जितना भी abuse आपकी life में आया है ना, all those people are also karmically connected to you. And we start villainizing these people thinking कि इन्होंने तो मेरे साथ आके मेरी life में devastation create कर दिया. In fact, those are the greatest teachers you have in your life. अगर आप, if you come to look at it, आप ये सोचो, आप ये देखो अपनी life में, just look back and see, this person that you have become today, could this person ever be this person without the atrocities, without the pain, without the lessons, without the abuse, without the trauma in your life? Absolutely not. आप ये इंसान बन ही नहीं सकते थे। मैं उसको गाली दूं कि उसको थैंक यू बोलूं? Also a question, do you actually do that? Do you mentally thank them or do you still निर्मल को ना वो स्टेज आते आते ना बहुत टाइम लगता है Right. और वो स्टेज तब आती है जब आपके पेन का चार्ज खत्म हो जाता है। जब तक आपके पेन में चार्ज है ना, आप आई लेट यू गो एंड आई फॉरगिव यू नहीं बोल सकते। व्हिच इज व्हाई जब मेरे पास कोई ट्रॉमा सर्वाइवर आता है या कोई अब्यूज सर्वाइवर आता है, आई नेवर टॉक अबाउट फॉरगिवनेस टू देम एवर। आई नेवर इवन टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा एट दैट स्टेज। ओनली जब उनका चार्ज खत्म हो जाता है ना, इमोशनल चार्ज, कि जब तक एंगर है, फियर है, गिल्ट है, शेम है, यू नो, अब तक उनके साथ मैं फॉरगिवनेस की बात नहीं करती हूँ क्योंकि वो सेज ही नहीं है उनके साथ फॉरगिवनेस के बारे में बात करने का। वो अंडरस्टैंडिंग प्रीमेच्योर हो जाएगी इफ आई स्टार्ट गिविंग देम सोल का ज्ञान व्हेन दे आर एक्चुअली हर्टिंग। So how do you let someone go? Like अगर as you said वो एक टाइम लगता है to reach there जब उनका पेन का चार्ज खत्म हो जाता है, but how do you let someone who is probably impacting you in a negative way, उसको आप कैसे जाने दो? Like how do you let go of that person? दो चीजें होती हैं नंगी। एक तरीका होता है कि जब आपका पेन डिसॉल्व हो जाता है एंड आपका चार्ज खत्म हो जाता है, सबसे पहली चीज होती है या तो वो लोग अपने आप वैनिश हो जाते हैं आपकी लाइफ में से, दे डोंट इवन होल्ड एनी इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ एंड वो नेचुरली यू नो दे ग्रेविटेट अवे फ्रॉम यू। सेकेंड इज दैट यू लर्न टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड आपका लेसन अगर ये है that you have to learn to take a stand for yourself and stand up for your own rights, stand up for yourself and you learn to create your world your way now. तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अब ये केस टू केस डिपेंड करेगी कि वो किसका क्या सिचुएशन। How do you
sometimes say कि यार अपने कर्म सही रखो and don't accumulate more negative or something that आपको दोबारा इस पे work करना पड़े. What is that one thing you can suggest that we don't get caught in that karmic loop again? When someone gives you pain and you give them pain in turn, please know कि आप reciprocation create कर रहे हो of more pain in your life. When someone gives you pain and in turn you start giving them love and start seeing them as a broken child who never got love in their life and now you start seeing them with eyes of compassion, आपकी पूरी की पूरी energy change हो जाएगी with that person and with your life itself. और वो energy तब आ सकती है when आपका पात्र प्यार से भरा हो. पहले खुद inner work करो. That is where you reach. That's exactly what I mean to say. जब तक यहाँ प्यार नहीं है ना, आप दे नहीं सकते किसी को प्यार. Love yourself first, right? 100%. So that's also a really good takeaway, how to deal with your inner anger towards someone. We've been talking about karma so far, and itna to sabko pata hi hai that karma relates back to past lives. But is instant karma a thing? Is there something as an instant karma? You know what you call instant karma is basically energy field. अगर मैं एक particular vibration पे हूँ, all of your cells, let's say there are 80 billion cells in your body. Every single cell of your body is oscillating in and out of the body 7.8 times per second. हर बार जो सेल बाहर जा रहा है ना, एक इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है और जब वो सेल अंदर की तरफ आ रहा है तो वो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है. तो ये बड़ा फैंसी वर्ड है. हम सुनते हैं यार मेरे साथ इंस्टेंट कर्मा हो गया, यार मैंने गाड़ी पार्क की थी, गलत पार्क की थी, किसी और ने मेरे पीछे गाड़ी पार्क कर दी, इंस्टेंट कर्मा हो गया यार. हाँ, तो इंस्टेंट कर्मा क्या है? आपकी वाइब्रेशनल रेसिप्रोकेशन है. यू आर वाइब्रेटिंग एट इट एंड यू रिसीव द सेम थिंग बैक. आपने सोचा कि मैं इसके साथ एक ना ऐसे बस ऐसे चालूपंथी करके निकल जाऊं, किसी और ने आके आपके साथ चालूपंथी कर दी. कितने बार हुआ है हमारे साथ? Oh, at least with you. That's all हुआ है. That's all. In technical language अगर उसको समझे तो. That's interesting. Madhvi, today's conversation has been so beautiful. I mean, we got to do a do-over with you too. So I mean, thanks to you. more benefit for us. हमको ज़्यादा बात करने को मिल गई, although we took a lot of your time. Yeah. So we are nearing towards the end of our episode. So there is one final question that we'd like to ask you, which we ask all our guests. Everyone seems to be chasing purpose in life. Purpose could mean something different for everyone. What, according to you, is purpose? तो जीने आई हूँ यार. I just want to live. मतलब purpose तो आपका soul अपने आप unfold कर ही लेता है. You don't choose your purpose. Your purpose is given to you based on what your soul's evolutionary journey is. अगर मेरी evolutionary journey एक particular energy की तरफ जा रही है, then मेरे soul की automatically choices ऐसी ही बनती जाएंगी that I will keep attracting a particular kind of people, a particular kind of things in my life, and I will keep advancing on that journey myself. वो soul का purpose मैं decide नहीं कर सकती. Soul का purpose आपको दिया जाता है. Your job is to just live it. Your job is to just live as your true, potent, authentic self. That's all my endeavor for this lifetime is that I live as my true self. का जो जर्नी है ना, जो मेरे सोर्स से मेरे लिए डिसाइड करके रखा है ना, वो मुझे चला ही देगा. वो मेरा जॉब नहीं है. तो टेंशन उस बात की नहीं लेनी. Like focus on your human life यार. Just chill and live. सरेंडर एक बहुत बड़ा एनर्जी है जिसके बारे में हम शायद उतना बात नहीं करते हैं. That when you rely on the divine and say, you live through me, you speak through me, and I experience life with that energy. इससे ज़्यादा beautiful और कोई चीज़ हो सकती है. Then I'm taken care of. Exactly. I mean, that's the, I think, सबसे fulfilled form of life to align and to surrender, right? We are going to be keeping this purpose in mind. Let God in and let ego out. Good one. That is great. That is such a beautiful message, Madhvi. Thank you so much. And so, Madhvi, where can our audience find the beautiful work that you do? Where can they connect with you? The easiest way to connect with me is via Instagram. And my Instagram is very functional, and you can even book your sessions through my Instagram. The link in bio is absolutely functional. You can look at my calendar, you can book your sessions with me, and you can also engage with me on an everyday basis where I put up these stories. You can ask questions. I am very active on my social media and I reply to a lot of people myself.
And even with the reels, I try and put up content that anybody can actually consume and relate to that, and they find value in it. So the best place is to get connected to my Instagram, and I'm sure you'll put up the handles in the chat. I will link all the links in the description box below. And Madhvi, we cannot thank you from the bottom of our hearts. Like पहले तो आपने दोबारा हमारे को time दिया. Like for the audience listening, हम आधा episode record कर चुके थे, but some technical issue happened, and Madhvi was so generous enough to start the episode again. So thank you so much, Madhvi. And we had so much fun. Like the energy in the room is so high. ऐसा लग रहा है कि I'm talking to my long lost sister. Like I love the energy. I love our vibe. Yeah, the equipment couldn't take our energy, so it fired off, like you said. Three powerful energies are talking today. But I love you girls, and I really respect the work that you do, and you're creating such uh, a path that can take forward not just your journey, but you're paving the path for so many through this work. And I'm so proud of you, and I'm so happy that I get to know these beautiful girls, Nemat and Nanki, and I'm wishing you all the very best. Thank you so much. Thank you. Like all our love to you. Yeah, this has made our day even brighter.